बात का कि ब्रिटेन कुछ ऐसा करने जा रहा है कि यदि ऐसा हुआ तो ब्रिटेन को कभी भी बिजली की दिक्कत नहीं रह जाएगी। बहुत ही शानदार खबर के साथ आज इस खबर को आप सुनने जा रहे हैं। असंभव लगने वाली चीज अगर संभव हो जाए तो निश्चित ही वो सुर्खी बन जाती है और हम लोग उसे लपेट कर आरएनए में लाने की कोशिश करते हैं। क्या है सुर्खी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई मेरे प्यारे साथियों एक बेहतरीन खबर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे मेरे प्यारे साथी ये तो जानते होंगे कि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, क्योंकि सौर मंडल में पृथ्वी के साथ कुल और भी यानी पृथ्वी समेत कुल 8 ग्रह हैं जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अभी तक की जितनी भी छोटी मोटी ज्योग्राफी आपको और मुझको पता है उससे यह तो समझ में आ चुका है कि सूर्य कभी नहीं बुझता, यानी सूर्य कभी भी नहीं सेट होता, यानी सूर्य अस्त नहीं होता। वो तो पृथ्वी है कि वो चक्कर लगाते लगाते जब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है तो उसका जो हिस्सा सूरज की तरफ आता है वहां दिन होता हुआ दिखता है और जो हिस्सा सूरज से दूर चला जाता है वहां रात होते हुए दिखती है। यानी कि एक सार्वभौमिक सत्य हम सबको पता है और वो ये है कि सूर्य अस्त नहीं होता है, वो तो चक्कर लगाने से सूरज की तरफ जो सिरा आ जाता है वहां दिन दिखाई पड़ता है। अब आप पूछेंगे इस बात को इतना हाईलाइट करने की क्या जरूरत है? पहले मैं आपको थोड़ा तथ्य बता दूं, इसके बाद में मैं आप लोगों को यहां के बारे में जानकारी बताऊंगा। थोड़ा सा इस बात को विस्तार से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए साहब, मेरा कंसर्न है कि आपको एक बेसिक कंसेप्ट पहले समझ में आए। कंसेप्ट है कि यह रहा सूरज जिसके चारों तरफ लगने वाली है चक्कर यानी कि परिक्रमा। साथियों, यदि मैं सूरज को पूरी तरह से येलो शेप में कर दूं तो मेरा मकसद केवल आपको इसके चारों तरफ की कक्षा बताना है, सर्कल बताना है कि यहां पर चक्कर लगाने का सही मायने में अर्थ क्या होता है। हम सब जानते हैं कि अर्थ जो है वो अपनी अक्ष से घूमी हुई है, टिल्टेड है, जिसको आधार मान करके आप पृथ्वी की परिक्रमा की कल्पना करते हैं। यह बताना मेरा मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि याद रखिए कि जो जो हिस्सा, यदि ये वाला सिरा इसकी तरफ आ रहा है तो इधर दिन हो रहा है, यानी कि मैं इसे ए बोलता हूं, ए बोलता हूं, ए बोलता हूं। केवल इतना सा आप देख लीजिए, अभी ए वाले सिरे पर डायरेक्ट रोशनी है और अब ए वाले सिरे से रोशनी जो कि यहां से निकल रही है वो पहुंचना बंद हो चुकी है। क्लियर है? समझ में आ गया? यानी कि ए वाला सिरा अंधेरे में गया। यह ड्राइंग इस बात को समझाने के लिए पर्याप्त है। क्यों यूज किया जा रहा है इस ड्राइंग का, अब मैं आपको बताता हूं। विचार करिए कि पृथ्वी के ऊपर एक देश है जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। इतनी बड़ी पृथ्वी, उस पर एक छोटू सा देश, उसका नाम है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। अब उस छोटे से देश को सूरज की रोशनी 24x7 चाहिए, 24 घंटे सूरज की रोशनी चाहिए। अब लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए, सारी बातें समझ में आने लगेंगी। 24 घंटे अगर सूरज की रोशनी चाहिए तो इसका अर्थ यह निकला कि वो फिर से अपनी विरासत को याद करता है। हां, यह बात संभव थी भारत जब गुलाम था, वो दौर जो कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले था। कहते हैं कि एक समय था जब यूनाइटेड किंगडम का सूरज कभी अस्त नहीं होता था। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के चाहे इस सिरे की बात करो या इस सिरे की बात करो, हर तरफ उसके द्वारा गुलाम बनाया हुआ देश था। जिस देश का कभी सूरज अस्त नहीं होता था वो अब सूरज अपनी तरफ कब्जे में ना रहने पर इतना व्याकुल हुआ कि उसे दिमाग में यह सेट हो गया कि मेरा सूरज कभी अस्त नहीं हो सकता। अब मैं किसी देश को गुलाम नहीं बना रहा, अब मैं विज्ञान को गुलाम बना रहा हूं। अब आप सोचेंगे विज्ञान को गुलाम कैसे बना रहा है? विज्ञान को गुलाम बनाने के लिए उसने एक टेक्निक अपनाई है। अच्छा, आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, यस और नो में पोल में पार्टिसिपेट करें, कि चंद्रमा अपने प्रकाश से चमकता है।
चंद्रमा अपने प्रकाश से चमकता है, यस और नो? सिंपल सा क्वेश्चन है, पोल में आपके साथ में दे दिया गया है। फिर से मैं बता रहा हूं, चंद्रमा यानी कि मून अपने प्रकाश से चमकता है। सिंपल, यस और नो में आप अपना आंसर दे दीजिए। पोल आपके सामने एक्टिवेट किया जा चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए, मैं आपके पोल देखने के लिए तैयार हूं। कमेंट बॉक्स में तो आप आंसर दे रहे हैं, लेकिन आपसे उम्मीद की जाती है कि पोल में पार्टिसिपेट करें और बताएं। लगभग 74% लोगों ने तो जवाब सही दिया, लेकिन 24% लोगों ने जवाब गलत दिया और भी 26% लोगों ने। क्यों साहब, क्या था ऐसा? कंफ्यूज हो गए? चंद्रमा अपने प्रकाश से चमकता है? नहीं, चंद्रमा सूरज के प्रकाश से चमकता है, यह अपने प्रकाश से नहीं चमकता है। बोले सर आज तो बुद्ध पूर्णिमा है, मैं तो घर के बाहर निकल के देख रहा हूं, गजब चमक हो रही है। इसका सीधा सा अर्थ है, यह आपको समझाने के लिए पर्याप्त है। बुद्ध पूर्णिमा की रात को आप ये बात सीख रहे हैं, आपको भी बोधिसत्व की प्राप्ति हुई है, आशीर्वाद है कि इस समय जो चंद्रमा चमक रहा है, इसका अर्थ है कि कहीं दुनिया में सूरज निकला है और उसकी रोशनी चंद्रमा पर पड़ रही है और आप उसे देख रहे हैं। मतलब आप अंधेरे में बैठे हैं, लेकिन चंद्रमा पर सूरज की रोशनी कहीं से आ रही है। आपका दिमाग झन्ना गया, आपने कहा क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा होता है क्या? मैंने कहा बेटा ये जो पृथ्वी है ना, इसके चारों तरफ इस प्रकार से मून चक्कर लगा रहा है और आप कहीं यहां बैठे हो, सूरज की रोशनी इस पर जा रही है और आपको जमीन से ऊपर जो मून है उस पर पड़ती हुई रोशनी के कारण आपको चंद्रमा चमकता हुआ दिख रहा है। एक तथ्य याद रखिएगा, एक शब्द याद रखिएगा, ज्योग्राफी में बेसिक कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? अंतर, दो चीजों में डिफरेंस। किस किस में? एक शब्द होता है ग्रह, जिसे अंग्रेजी में आप कहते हैं प्लेनेट, और दूसरा शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों स्टार। ये अक्सर मैंने समझाया है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। क्या है ये तथ्यात्मक जानकारी? आपको याद ये रखनी है कि जो स्टार्स होते हैं वो स्टार्स खुद के प्रकाश से चमकते हैं। स्टार्स खुद के प्रकाश से चमकते हैं। स्टार केवल सौर मंडल में सूरज ही है जो अपने प्रकाश से चमकता है। बाकी जो प्लेनेट होते हैं या फिर उपग्रह, ग्रह का भी छोटा वाला पार्ट दैट इज उपग्रह, जिसे आप सैटेलाइट बोलते हैं, ये किसी और के प्रकाश से चमकते हैं। पृथ्वी, मंगल, शुक्र, ये जितने भी हैं ये सब ग्रह हैं, इनका अपना प्रकाश नहीं है। ठीक है, आशीर्वाद है आप स्टार बने। ठीक है, यानी आपका अपना प्रकाश हो, आपकी प्रकाश से आसपास की चीजें उदीयमान हो जाएं। अब यहां पर मुद्दे की बात करते हैं। जब चंद्रमा अपने प्रकाश से आज नहीं चमक रहा है और उसकी रोशनी हम तक आ रही है, इसी बात को यूके ने अपने दिमाग में उतार लिया। उसने पुरानी विरासत दिमाग में उतारी कि जब मेरा शासन होता था तो कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, और आज भी मैं वही करने जा रहा हूं। क्या? कि मैं सूरज के तरह, चंद्रमा की तरह पृथ्वी के चारों तरफ एक अपना ऐसा सोलर पैनल घुमाऊंगा, अपना एक ऐसा शीशा घुमाऊंगा पृथ्वी के चारों तरफ, जिस शीशे पे हमेशा सूरज की रोशनी आती रहेगी। कल्पना करिए कितना तरीके से इसने इसके बारे में विचार किया है। क्या है? फिर से सुन लीजिए। अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों तरफ एक इस प्रकार का सोलर पैनल घुमाऊंगा, जिस सोलर पैनल पे सूरज की रोशनी सीधी आएगी और अंतरिक्ष में पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूरज की रोशनी से बिजली स्वतः ही बनेगी, और उस बनी हुई बिजली को 36,000 किलोमीटर से यूके में
माइक्रोवेव रेडिएशन के माध्यम से अर्थ पर लाया जाएगा और अर्थ पर आए हुए इस रेडिएशन को एंटीना की मदद से यूके अपने पास कंज्यूम करेगा और इस एंटीना का नाम होगा रेक्टिना। क्योंकि एंटीना जो शब्द है ये आप लोग सामान्यतया कोई भी टीवी, चित्रहार, टेलीविजन की चीजों को देखने में उपयोग करते हो। रेक्टिना का उपयोग करके अंतरिक्ष से आ रहे सूर्य के प्रकाश को ये आप तक पहुंचाएगा। आपका दिमाग एकदम झन्ना जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर, इम्पॉसिबल है ये। बोले इम्पॉसिबल क्यों है? बोले सर इम्पॉसिबल इसलिए है कि लाइट जब उतना ऊंचा से 36,000 किलोमीटर से चलकर अर्थ तक पहुंचेगी तो सोचो कितनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि लाइट को तो जब हम तार में भी भेजते हैं तो भी इतनी लाइट वेस्टेज होती है। यूके ने कहा है कि केवल हम ही इस बात को नहीं बोल रहे हैं। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक एयरबस नामक कंपनी, ये सब मिलकर ब्रिटेन की सैटेलाइट निर्माता कंपनी SSTL के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। 2035 तक यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर जो बिजली मिलेगी वो सामान्य सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली की तुलना में 13 गुना ज्यादा होगी। 13 टाइम्स ज्यादा बिजली प्राप्त करेगा ब्रिटेन इन कंपैरिजन टू सिंपल सोलर पैनल्स जो हम लोगों के द्वारा अर्थ पर लगाए जा रहे हैं। साथियों, यदि विचार करेंगे आप तो आपके दिमाग में स्वतः ही क्रांति आ जाएगी कि यार ये क्या है, मतलब क्या है, मतलब कुछ भी, ये कुछ भी प्रकार की चीजों में से एक है। अब आप इसकी खासियत सुनते चलिए, क्योंकि ये सब बातें ब्रिटेन ने कही हैं। 2035 तक ये सब हो जाएगा, काम 34 में पूरा हो जाएगा। एयरबस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसी 50 ब्रिटिश संगठन मिलकर के इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां पता होनी चाहिए, ये 24x7 बिजली प्राप्त करेगा। अब आपके दिमाग में एक बेसिक सवाल उतरेगा, सर ये कैसे पॉसिबल है 24 घंटे? जी हां, आज इंडिया में सोलर पैनल लगा है। सबसे बड़ी मुसीबत सोलर पैनल के साथ क्या है कि वो केवल दिन के समय में ही बिजली पैदा करता है। इसलिए हम लोगों को जबरदस्ती डिपेंडेंट रहना पड़ता है बैटरी के ऊपर। और जब हम बैटरी पर डिपेंडेंट रहते हैं तो हमें ध्यान से देखना पड़ता है चाइना की तरफ। क्यों? क्योंकि लिथियम आयन बैटरी में वो सरताज है। हमें देखना पड़ता है अर्जेंटीना, बोलिविया की तरफ, क्योंकि लिथियम के वहां प्रचुर भंडार हैं। मतलब हमारे द्वारा सोलर एनर्जी प्राप्त करने का जो सपना है वो भी कहीं ना कहीं दूसरे देशों की मदद से पूरा होता है। क्योंकि अल्टीमेटली जो दिन में हम बिजली बनाते हैं उसे रात में उपयोग करने के लिए बैटरी में भरकर रखते हैं। विचार करिए कि ऐसा हो जाए कि आपकी सनलाइट कभी खत्म ही ना हो तो आपको कभी बैटरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आपको बैटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप से कुछ लोग फनी तरीके से सोच सकते हैं, दिमाग में मीम बना सकते हैं, ओ भाई साहब फिर तो लाइट का एकदम प्रकाश पुंज जो है वो यूके पर आता हुआ दुनिया को एनी टाइम दिखेगा। यानी कि कोई भी दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति होगा उसको यूके तो यूं ही दिख जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष में से सीधी सूरज की रोशनी यूके पर आ रही होगी। इसे कहते हैं साइंस का कम नॉलेज होना। क्योंकि साइंस में यह बात लिखित है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको विजिबल रेडिएशंस ही दिखाई पड़ती हैं, माइक्रोवेव्स या इंफ्रारेड दिखाई नहीं पड़ती हैं। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि वो बिजली को लाने के लिए विजिबल लाइट्स का उपयोग नहीं कर रहे, वो माइक्रोवेव्स का उपयोग करेंगे। यानी आपको पता भी नहीं चलेगा कि सूरज की रोशनी आप तक पहुंच चुकी है। अब आपका दिमाग फिर फन्ना जाएगा, लेकिन सूरज तो सर केवल और केवल विजिबल लाइट देता है। मैंने कहा माननीय, अगेन ये आपका अधूरा ज्ञान है। सूरज तो सब प्रकार की रेडिएशन निकालता है, चाहे गामा रेडिएशन हो,
चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे वो कैसी भी रेडिएशन हो, सब तरह की निकालता है। और 36,000 किलोमीटर ऊपर तो सोच के देखो, वो यूवी रेडिएशंस को भी अपने साथ सोखेगा, गजब की एनर्जी अपने साथ कंपाइल करेगा और धरती पर भेजेगा। फिर आपका दिमाग दौड़ेगा, सर लेकिन ये बात तो मतलब ख्याली पुलाव जैसी है सर, ऐसे थोड़ी होता है, मतलब कुछ भी सर। बेटा ऑलरेडी पृथ्वी पर 36,000 किलोमीटर की दूरी से बहुत कुछ आ रहा है। क्या बात कर रहे हो, ऐसा है? हाँ बेटा, आप जो इस समय गूगल मैप देखते हैं वो सब की सब 36,000 किलोमीटर पर ही टके हुए सैटेलाइट हैं जो आपको एनी टाइम पूरा की पूरा लोकेशन भेज रहे होते हैं। हाँ जी, ये जो मैं बार बार बेटा बेटा शब्द बोलता हूं, ये मेरा तकिया कलाम है। कई बार क्लास के कमेंट बॉक्स में ये लाइन लिखी मिली है, वो ये लिखा हुआ है कि सर कई बार आपकी क्लास आपके स्टूडेंट्स के अलावा कुछ बड़े लोग भी देखते हैं। मुझे पूर्ण सम्मान के साथ आप सबसे निवेदन है कि मैं आपको बेटा नहीं कह रहा हूं, आपके तो खुद मैं पुत्र समान हूं, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपके जो बच्चे बगल में बैठे हुए हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उन्हें संबोधित कर रहा हूं। आप अपना आशीर्वाद यह बना के रखें कि मैं आपके माध्यम से अपने छोटे भाई बहनों को यह सारी जानकारी समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो मेरे शब्दों से आहत ना हो। मुझे बहुत सारे कमेंट मिलते हैं कि सर आप इस शब्द का उपयोग ना करें, ये जबान पर चढ़ गया है। कोशिश करता भी हूं लेकिन आत्मीयता का भाव समाप्त हो जाता है। भाई बहन कहने पर ऐसा लगता है कि मैं राजनेता हो गया हूं। तो थोड़ा सा आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें। हालांकि ये मेरी कमी है, मेरी त्रुटि है, लेकिन इसे थोड़ा सा आप इग्नोर करें। अच्छा, तो जनाब अब एक बात और यहां पर बनकर आती है कि 24 गुणा 7 घंटे हमें बिजली मिलने लगेगी। सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा? हमने कहा सोचना शुरू भी हो चुका है, काम करना शुरू भी हो चुका है। सर एक बहुत बड़ा सवाल इसमें यह है कि पहुंचाओगे कैसे, मतलब कितना बड़ा सामान लगाओगे ऊपर? बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको यहां पर बताने का प्रयास करूं। ब्रिटेन का कहना है कि वो लगभग किलोमीटर्स में लंबा, यानी 1-8 किलोमीटर नहीं, 8-10 किलोमीटर लंबा सैटेलाइट ऊपर भेजेगा। आपका दिमाग बिल्कुल सन्ना जाएगा, सर ये सर उतर ही नहीं रहा दिमाग में, एकदम फर्जी बात है। कैसे कर सकता है कोई इतना मतलब किलोमीटरों लंबा कोई सैटेलाइट अर्थ पर कैसे, मतलब ऊपर कैसे भेज सकता है? रुको जरा, इस काम को करने के लिए कुछ इस प्रकार का सैटेलाइट है जो भेजा जाएगा। शायद आपको विजिबल हो रहा हो, ये क्या बहुत हैवी फाइल है और इस प्रकार से यहां से उतर करके ये रेडिएशंस नीचे आएंगी। ये शायद दिखाई पड़ जाए, एक बार बत्तियां बुझाओगे क्या एक बार के लिए? ये देखिए जरा, यहां पर अगर आप देखें तो इसको आप देखो एक बार कि ये वाली जो चीज है ना, ये तो लगे हुए हैं और ये जो आपको सैटेलाइट दिख रहा है, इस प्रकार से ये माइक्रोवेव रेडिएशंस अर्थ पर पहुंचेंगी। आप इसको आते हुए देख तो रहे हैं, ये माइक्रोवेव रेडिएशंस हैं जो यूके की तरफ आपतित हो रही हैं। सर बनाया कैसे जाएगा? इसको बनाने के लिए ये जो आप उड़ता हुआ रॉकेट देख रहे हैं, ये स्पेस एक्स कंपनी का जो स्टारशिप है, वैसे लगभग 300 रॉकेट अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे जो कि रोबोट के माध्यम से इस प्रकार से इन सोलर पैनल्स को लगाएंगे। ये रोबोट हैं जो आपको यहां पर सोलर पैनल लगाते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहां पर एक ऐसी संरचना बनाई जाएगी जो कि सूरज कहीं भी हो उसका रोशनी, जैसे ऊपर आ गई तो ऊपर की रोशनी ले ली, सूरज कहीं और पहुंच गया बीच से रोशनी ले ली, और नीचे पहुंच गया नीचे से रोशनी ले ली, और इस प्रकार से ये संपूर्ण पृथ्वी पर घूमते घूमते स्पेस एनर्जी को इनिशिएट कर देगा। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई हो। यानी कि इस काम को करने में लगभग 300 स्टारशिप जैसे रॉकेट्स जो हैं वो आकाश में भेजे जाएंगे और वो रॉकेट मिलकर के रोबोट छोड़कर आएंगे। वो उड़ते हुए रोबोट आपस में इस प्रकार के सोलर पैनल को बनाएंगे। यदि आप लोगों को यह जानकारी समझ में आ रही हो तो आप एक बार के लिए मुझे थम्स अप करके बताएं, क्या आपको यह जानकारी समझ में आ रही है? यार एक बात बताऊं, आप लोग ना सेशन को बिल्कुल भी लाइक शेयर करते नहीं है। आप लोग इतने बच्चे लाइव हैं, लाइक अभी आधा भी नहीं है।
वीडियो को लाइक करने में मतलब क्या जाता है, एक क्लिक ही तो करना है आपको। मेरी जो ये मेहनत है, रात्रि के 10 बज रहे हैं, आप लोगों को समझाने के लिए गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूं। आपसे इतनी भी अपेक्षा नहीं कर सकता, आपसे इतनी भी अपेक्षा नहीं कर सकता कि अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो किसी और से भी साझा करें। इतना तो प्यार आप करते हैं मुझे, जब आपने अपने जीवन से इतना अमूल्य समय निकाल के मुझे दिया है, तो इस कार्य को करने में देरी ना करें। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आ गई हो। 2035 तक यह कारनामा पूरा हो जाएगा, यह यूके का प्लान है। अब आपके दिमाग में कई प्रकार के सवाल बनेंगे, आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत सारा ज्ञान भेजेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान आना शुरू भी हो चुका है। ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट यह है, इससे धरती पर ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ जाएगी क्या गुरुजी? नहीं बढ़ेगी। और बोलिए अरे भाई, जो चीजें हैं उनके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। आप आइडिया, आप साइंस की तारीफ करिए ना, एलन मस्क की तारीफ करिए जो मंगल पर जाने की सोचता है। एक हम हैं जो पूरे टाइम ये सोचते हैं कि जिंदगी के अब इतने साल तो हो गए, अब इतने साल बचे हैं। मेरा जैसा आदमी जो रोज आपको आकर के ज्ञान देता है, वो खुद कई बार सोचने पर विवश हो जाता है, अब इतना तो हो गया यार, अब क्या ही करना है जीवन में। यार ये लोग बहुत अलग हैं। मैं कह रहा हूं कि जिसने भी साइंस को अपनाया है ना, वो वास्तविकता में अपने बारे में सोच ही नहीं रहा है। कुछ साइंस की मतलब तारीफ होनी चाहिए यार, मतलब साइंस के प्रति प्यार अपना बना के रखिए। एनीवे, ये जो भी जानकारी वगैरह हमने सब दी है ना, ये सब लिखित में आपको मिल जाएगी क्लास पूरा। कार्यों में सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे द्वारा आप लोगों के लिए दिया गया एक रेफरल कोड, दैट इज अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको अनअकैडमी 10% का डिस्काउंट उपलब्ध कराती है। जैसा हमने आपसे कहा था कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, ऐसी स्थिति में आप लोगों के सामने 19 तारीख तक के लिए यूपीएससी कैटेगरी में ये वाले प्राइजेस उपलब्ध हैं, जिसके चलते आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 63,000 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं यदि आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर 19 तारीख से पहले पहले एक बेहतरीन ऑफर उपलब्ध है, जो कि 19 तारीख की रात 12 बजे तक के लिए अवेलेबल रहेगा, जिसमें एसएससी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेने पर मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करने से आपको 20% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। 19 तारीख से पहले पहले यह ऑफर है, ताकि आपको बाद में जब प्राइसेस इंक्रीज हो तो आप उससे पहले ही इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं। ये वाला ऑफर बहुत ज्यादा खास है। खास इसलिए है क्योंकि इसमें आपको 20% ऑफ तो दिया ही जा रहा है, साथ में एसएससी अश्योर भी यहां पर आपको किया जा रहा है। दैट मींस 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ 6 अतिरिक्त महीने का सब्सक्रिप्शन भी आपको ऑफर किया जा रहा है। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, आप इसे ग्रैब कर सकते हैं। नेवर बिफोर टाइप का ऑफर है। महीने में 2 महीने में एक बार यह ऑफर आता है, 2-3 दिन के लिए आता है। यदि आप में से कोई भी इस प्रकार के सब्सक्रिप्शंस में इंटरेस्टेड है तो वो इसे एक्सेस कर सकता है।